So good morning everyone, welcome back to the channel. This is Shweta. Hope you all are fine and doing great. तो guys यहाँ पर कोई सो रहा है, ये कोई कौन है? सो रहा है, नवनीत है, ठीक है, नवनीत इज बैक. इसका ब्लैंकेट हटाने की कोशिश में मैं. नवनीत तू देखो गाइस, सो रहा है, थक के आया है. ये 5:30 बजे ही आ गया था आज 25 को, और 5:30 बजे आया और उसके बाद ही स्लेप्ट, मतलब आके नहाया एंड देन उसने थोड़ा सा हल्का सा ब्रेकफास्ट किया एंड देन ही स्लेप्ट, क्योंकि उसको ना बहुत तेज़ नींद आ रही थी और मुझे लगा था आके टैब देखेगा, पर नहीं आया. बेड पे नहा के पूजा पाठ करने के बाद उसके बाद तो जो सोया ये बस. यार अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं इसको सोए हुए, 1 घंटा ही हुआ है, 8:13 हो रहे हैं, ये लगभग 7:30 बजे सोया था. तो अभी इसको सोने देंगे कुछ देर, फिर उठाएंगे. और मम्मी धुल रही है इसके सारे कपड़े जो ये लेके गया था, सारे इसलिए धुल रहे हैं क्योंकि यार अब सफ़र के कपड़े होते हैं, तो मम्मी ब्लैंकेट बैग वगैरह सब कुछ धुल रही हैं. और चलते हैं वहीं पर. तो गाइस यहाँ पर चल रही है धुलाई, ठीक है. ये सब देखो, ये नवनीत का पूरा सारा सामान और सब, बस ये बिखरा पड़ा है सब कुछ. खैर मिलते हैं आप सभी से थोड़ी देर के बाद. माता श्री, आपका बेटा आ गया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, चलो बढ़िया. सो गाइस बज रहे हैं 10:47. आई हैव टेकन दी बाथ, मेरी पूजा पाठ हो चुकी है, पीछे आप देख ही सकते हैं. और नवनीत इज़ स्टिल स्लीपिंग. पता है ये 4 दिन से वहाँ पे नहाया नहीं था, अब ना नहाया तो इसको सुकून मिल गया है. और फिर थोड़ा सा इससे मिल्क पिया, फिर उसके बाद मस्त आराम से कुछ क्या खाया था इसने, पता नहीं, कुछ तो खाया था, फिर ये सो गया, ठीक. एंड अब इसको हम सोच रहे 12-1 बजे उठाएंगे, फिर इसको दाल चावल खिलाएंगे क्योंकि दाल चावल वहाँ पे मिला रही है. दाल चावल नवनीत का फेवरेट है, तो यस. और अभी तो सो रहा है, और इतनी गहरी नींद, इतने हल्ले में तो ये उठ जाता था, आज पहली बार है इतनी गहरी नींद में है कि इसकी नींद नहीं खुल रही. चाहे मैं इसके बगल में मतलब देखो यार, ये यहाँ पे सो रहा है, मैं यहाँ पे बात करी, इसकी नींद नहीं खुल रही. देखो इतना मासूम सा बच्चा सो रहा है, थक क्या है. अब उठेगा तो तभी वही बताएगा जीते हारे क्या हुआ बाकी. और हाँ, इसका ना इसने स्कूल में एक कंपटीशन में पार्ट लिया था, वो संस्कृत ज्ञान परीक्षा, तो उसमें हमारे भाई साहब का 2nd रैंक लगा है. तो भैया इनकी शुरुआत इस साल की अवार्ड से ही होती जा रही है, तो भगवान करे कि इस साल पूरे में इसको अवार्ड मिलता रहे और ये ऐसे ही खुश रहे, तरक्की करे. और मम्मा बना रही हैं, मम्मा नहीं, ब्रेकफास्ट वगैरह खाना पीना थोड़ा बहुत बन रहा है, कुछ बन चुका है, और अभी मम्मा सबको सर्व कर रही है, क्या बोला मैंने, सर्व कर रही है नाश्ता. और यहाँ पे मैंने सोचा थोड़ी सी व्लॉगिंग कर ली जाए. और गाइस मैं अभी थक चुकी हूँ यार, कल हम लोग लेट सोए थे क्योंकि सुबह नहीं, लेट सोए थे और सुबह जल्दी उठ गए थे, नवनीत को जाना था. और सुबह जल्दी तो ऐसे बोल रहे जैसे आज ही उठे हो, रोज़ ही जल्दी उठ जाते हैं, 4 बजे तो उठना ही होता है हमें कैसे भी. फिर कुछ नींद भी नहीं पूरी हुई. कल भी मैं सुबह जल्दी उठी थी 4 बजे ही, और रात को भी लेट सोई थी, तो नींद पूरी नहीं हुई है. अब सोच रही हूँ मैं सो लूँ थोड़ी देर, बट ब्रेकफास्ट करने के बाद सोऊंगी. और बस यही सब चल रहा है जो मैंने आप लोगों को बता दिया. अब कब उठेगा ये पगलू हमारा, ये नहीं मालूम. और नवनीत हम लोगों के लिए वहाँ से कुछ लेकर आया, तो वो हम आपको आगे के व्लॉग में दिखाएंगे, ठीक है. बहुत प्यारी चीज़ें लाया, और मैं तो रख दूँगी उसे संभाल के, क्योंकि वो नवनीत की पहली मेमोरी रहेगी कि नवनीत पहली बार गया था ट्रिप पे, तो लेकर आया था हम लोगों के लिए, तो इसलिए. बाकी क्या लाया वो हम आपको दिखाएंगे, और मिलते हैं आप सभी से थोड़ी देर के बाद. ये तो सो ही रहा है, ठीक है. तो बस अब थोड़ी देर के बाद मिलते हैं गाइस, फिर बात करेंगे. तो गाइज़ गुड इवनिंग. और हमने उसके बाद मतलब दिन में जब लास्ट क्लिप जो आपने देखी, उसके बाद हमने व्लॉग नहीं किया था क्योंकि नवनीत भी सो रहा था, मैं भी सो गई थी थोड़ी देर के बाद, और फिर मम्मा ने भी थोड़ी देर के बाद पावर नैप लिया था. मम्मा ने फिर भी 3:30 बजे सोई थी, और मैं उठी 12 बजे की, सोए 5 बजे, तो पूरे 5 घंटे की नींद. मतलब 5 बजे नहीं, 4 बजे उठी थी मैं, ऐसा ही कुछ था. तो खैर अभी बज रहे हैं शाम के 7:34 एंड नाउ. हाँ, तो अभी चल रही है खाने की तैयारी, मतलब डिनर की तैयारी, क्योंकि दादाजी के एक फ्रेंड है वो आने वाले हैं, और हम लोग भी थोड़ा जल्दी खा लेते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है. और आप लोग ने देखा होगा, अभी नोटिस कर रहे होगे, तो हमने ना व्लॉग का टाइम चेंज कर दिया है, मतलब व्लॉगिंग करने का. अपलोड तो कभी भी हो रहा है व्लॉग, क्यों, क्योंकि मैंने सोचा था कि जो व्लॉग्स गए हैं वो ऐसे गए कि सुबह से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है और शाम को ख़त्म हो जा रहा है, तो उसमें मुझे लगा थोड़ा सा रूटीन को चेंज करना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी देख के सुबह का रूटीन वगैरह
थोड़े से बोर हो गए होगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा टाइम चेंज किया। तो अब आप लोग बताना कि आर यू लाइकिंग द व्लॉग्स और नॉट। और ये देखिए, दिखाती हूँ एक मिनट। हाँ, तो गाइस नवनीत गए अपनी जूडो क्लास और अभी बज गए हैं 7:42 और मस्त दादाजी और दादी खाना खा रहे हैं। और अब मैं भी खा लूँगी, क्योंकि नवनीत और पिताश्री आएंगे 8 साढ़े 8 बजे तक, तो मैं तब तक वेट नहीं करती हूँ, मैं खाना पीना खा लेती हूँ। मम्मा का मन करेगा तो वो भी खा लेंगी, या मम्मा वेट करेंगी। मम्मा अक्सर वेट करती हैं, बट मैं सोच रही हूँ कि वो भी खा ले मेरे साथ ही, है ना। और बाकी यही सब चल रहा है गाइस, और क्या ही बोलूँ मैं। और लिटरली बताऊँ, मुझसे खाना भी नहीं खाते बन रहा है ना, इवन मैं अच्छे से बोल भी नहीं पा रही हूँ। मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी कुछ दिन तक तो मेरे गले में दर्द था। अब ना मुझे यहाँ पे अंदर साइड, मतलब मुंह के अंदर यहाँ पर अल्सर, यानी कि इन हिंदी वी कॉल इट छाला, वो हो गया है। और वो एक छाले ने मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है। ना तो मुझे कुछ खाते बन रहा है, क्योंकि जो वो टकरा रहा है तो वो ना बहुत चुभ रहा है, मतलब। और प्लस मेरे ओठ इतने ड्राई हो गए कि कुछ कहने का नहीं। इसलिए मुझे ठंडी नहीं पसंद। एंड आई एम वेटिंग फॉर समर्स जल्दी आ जाए, और समर्स आएंगे और तब तक हमारे वो एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुके होंगे। और मैंने अभी पिताश्री से बोला है, ये वाली दवाई पूरी ख़त्म हो गई, बट मेरा जो एक छाला है वो ख़त्म नहीं हुआ, तो अभी दूसरी दवाई लेकर आएंगे पिताश्री, फिर देखते हैं ठीक होता है कि नहीं। अब मैं खाना कैसे खाऊंगी शाम को, ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल ही है आज के लिए मेरे लिए। 2 दिन से स्ट्रगल ही हो रहा है सब। सो गाइज गुड मॉर्निंग। तो कल हमने व्लॉग किया ही नहीं शाम के बाद, एंड नाउ गाइज इट्स अ मॉर्निंग, एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ़ यू। एंड अभी नवनीत रेडी होके बैठ चुका है, बट फिर फ़ोन आया कि उसको 10:30 के बाद जाना है, और अभी बज रहे हैं 8:56, तो अभी बहुत टाइम है। और नवनीत भाई साहब रेडी होके बैठ चुके थे, क्योंकि आज है उसका डिस्ट्रिक्ट जूडो फाइट, तो वहाँ पे भी पहले नेशनल एंथम वगैरह होगा, देन फ्लैग होस्टिंग, एंड देन फिर वो उसकी फ़ाइट वगैरह होगी। तो अभी तो 10:30 के बाद जाना है, तो अब वो बैठ के टैब चला रहा है, या तो फिर थोड़ी देर बाद पढ़ेगा, यही होगा। एंड मैंने सोचा कि ये व्लॉग कर लूँ, क्योंकि हमें ये वाला व्लॉग एंड करना है, ठीक है। तो बस गाइज यही सब है, और हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ़ यू। होप कि आप सब लोग फ्लैग होस्टिंग देखेंगे। मैं स्कूल जाती तो देखती, बट मैं नहीं देखने वाली हूँ, और कहीं और जाकर देखना इज़ लाइक थोड़ा सा इम्पॉसिबल। तो बस यही होने वाला है। स्कूल में नहीं गई, आप लोगों को ऑलरेडी रीज़न पता है। और मम्मा कर रही हैं काम, मैं भी यहाँ बेड सेट कर रही हूँ, तो मैंने सोचा व्लॉग तो मैं कर ही लूँ। और सच बताओ, आई एम टोटली एंड टोटली स्लीपी यार, मुझे नींद आ रही है बहुत ज़ोर से, क्योंकि कल रात हम लेट ही सो रहे हैं और फिर जल्दी उठ जा रहे हैं, तो यही हो रहा है, तो इसलिए सो ही नहीं रहे हैं। कई बार ऐसा होता है रात रात भर जग कर काम चल रहा है। तो खैर, और आप लोगों ने आई होप कि शॉर्ट से मम्मा के रिपब्लिक डे थीम पर नेल्स आर्ट और आई मेकअप देख लिए होंगे। तो बस, तो गाइस देखते हैं आज का दिन कैसे। आज है संडे, और आज मुझे करना है हेयर वॉश। मैंने तेल लगाया हुआ था अपने बालों में, और आज फिर लगा लूँगी धुल के। ये रूटीन स्कूल में चलता था जब स्कूल जाते थे तब, लेकिन आई थॉट कि नहीं, स्कूल नहीं जा रहे तो भी बालों में तेल तो होना चाहिए, तो मैं लगा लेती हूँ तेल। अभी मैंने स्टार्ट किया, नहीं तो दिसंबर जब से स्कूल बंद हुआ था तब से मैं नहीं लगाती थी। फिर मैंने बोला नहीं यार, अब ज़रूरी है तेल। मम्मा इज़ ऑलवेज स्ट्रिक्ट अबाउट माई हेयर ऑयल्स, उनका हमेशा से रहता है तेल लगे रहना चाहिए बालों में। तो बस, और बहुत सारी कहानियाँ हैं बालों और चोटी को लेकर, कभी फुर्सत से बताऊंगी, या हो सकेगा तो इस लॉन्ग में एक स्टोरी ज़रूर बताऊंगी कि क्या हुआ था मेरे जब स्कूल में ना। क्या हुआ होता है कि मेरी छोटी मम्मा ने कब से करना छोड़ी है, 9th से। जब मैं 9th में आई थी तब से मम्मी ने छोटी करना छोड़ी, नहीं तो मेरी छोटी मम्मी स्कूल के लिए बनाती थी, मैं नहीं बनाती थी। 8th में हुआ था कि कभी कभार मैं बना कर गई हूँ, नहीं तो मम्मी बनाती थी। फिर ना क्या होता था कि 9th से जब मैं खुद से चोटी बनाने लगी ना, तो खैर वो अपना ही था। अब बताती हूँ, जब मैं छोटी थी तब मम्मी चोटी बनाती थी, तो मम्मी का क्या रूल होता था, मम्मी तेल और चोटी भी मम्मी लगाती थी और तेल भी मम्मी लगाती थी, ठीक है। 5th 6th तक, 7th में लॉकडाउन था, 6th 7th में, बट स्टिल चोटी कर लगा मतलब तेल लगा कर चोटी कर कर अच्छे से बैठाला। और मम्मी का ये होता था, चोटी टाइट बांध दी है और अब ये चोटी खुलनी नहीं चाहिए, पूरे दिन यही चोटी चलेगी, क्योंकि बाल जितने खुले रहते हैं उतने ख़राब होते हैं, डस्ट लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो एक क्या होता था ना, पहले पहले बहुत छोटी थी तब एक रूल आया था हमारे स्कूल में कि जिनके छोटे वाले वो ऐसे करके आएंगे, और जिनके बड़े वाले, जैसे मेरे बड़े वाले, तो वो ऐसी रिबन लगा के करती है ना लड़कियां ऐसे। तो मैं ये वाली चोटी भी करके गई हूँ अपने स्कूल में, वो जो फोल्ड करके नीचे से करते हैं वो वाली भी चोटी करके गई हूँ, और नॉर्मल चोटी भी करके गई। तो ना ऐसा था
कि उस टाइम में मम्मी तेल लगाती थी, चंपी करती थी और वही रात को बाल बांध देती थी एक छोटी बना के, फिर सुबह मस्त बाल सुलझे रहते थे। और ये ड्यूटी हाँ मेरी होती थी कि मुझे तेल लगवाना होता था संडे की रात को मम्मी को, मम्मी से नहीं लगवाया और सुबह बाल उलझे हैं तो फिर तो तुम्हारी खैर नहीं, ठीक है। क्योंकि सुबह सुबह मम्मी को जल्दी होती थी, खाना बनाना है, नाश्ता एंड ऑल दैट, तो उसमें मम्मी का होता था कि बस बाल रेडी रहे, बस ऐसे पार्टीशन करना रहे और चोटी गुथनी रहे। तो ये सारी चीज़ें थी और इससे बहुत सारी स्टोरी है। मैं कई बार, पता है मेरा वैसे तो बहुत कम पिटी हूँ और जब भी पिटी हूँ तो मैं अपने बालों के चक्कर में पिटी हूँ, चोटी के चक्कर में, कि सुबह सुबह इसकी चोटी नहीं बन रही, तेल नहीं लगवाया, ये नहीं किया, तो बताऊँगी कभी। बट वो टाइम भी अच्छा था जब मम्मी चोटी करती। अब तो मैं खुद ही चोटी करके जाने लगी थी 9th से, और 8th में भी कभी कभी की थी। तो बस यही सब है। और मैं आज देखूंगी तो मम्मी से बोलूँगी मम्मी तेल लगाओ। और जब मम्मी तेल लगाती थी ना, तो मुझे लगा था मम्मी कितना सारा तेल लगाती है यार, पूरे मुंह पे आ जाता है। और अब मैं खुद उतना सारा तेल लगाती हूँ और लिटरली मेरे मुंह पे आता है, फिर मेरा फेस ना बड़ा येलो येलो सा लगता है। तो फिर मोस्टली मेरे फ्रेंड्स कहेंगे तेरा फेस बड़ा येलो येलो सा लग रहा है, वो रीज़न यही होता है। और उस टाइम में मम्मी लगाती थी, मुझे बड़ा बुरा लगता है, मम्मी यहाँ पे तेल, और आप मत लगाया करो, मैं खुद से लगाऊंगी। तो यही होता था। खैर अब आज मैं कोशिश करूँगी, मम्मी को बोलूँगी मम्मी आज आप तेल लगा दो मेरे बालों में। और सच्ची बता रही हूँ, जब से मम्मी ने तेल लगाना छोड़ा है ना, तब से बाल भी बर्बाद होने लगे हैं। तो गाइज अभी व्हाट आई वाज रियलाइजिंग, मैंने थोड़ा सा घर बेड सेट किया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा घर को ना इधर ऐसे घूम के देखा, तो मुझे समझ में आया कि हम दिन भर घर को समेटते हैं और रात को फैला देते हैं, मतलब शाम को या रात को वटेवर। क्योंकि शाम को ही मम्मी आई मेकअप एंड नेल्स आर्ट वगैरह सब कुछ करती हैं, तो रात को क्या होता है ना, रात हो जाती है वो सब काम करते करते। एक्चुअली मम्मी बैठती ही 9 बजे, रात को ही बैठती हैं। तो हम लोग अब जब थक जाते हैं 11, साढ़े 11, 12 बजे, और जब पापा कहते हैं आप सोगे कि अभी भी जगोगे, ठीक है, या गुस्सा करने लगते हैं, तो हम लोग ना सारा सामान इधर उधर इधर उधर रखते हैं और तुरंत सोने के लिए लगते हैं। तो मेरी कॉपी बुक्स कहाँ पड़ी हैं, ड्रेसिंग पे जगह है कोई रखने की, ये वाला एरिया पूरा इतनी गंदी की तरीके से मैसी हो रखा है। तो मम्मी कल यही कह रही थी कि दिन भर समेटेंगे और रात को फैला के सोएंगे। और अभी मैं आपको नवनीत से मिलवाती हूँ। और मैंने अभी रियलाइज़ किया कि मम्मा पूरे व्लॉग में नहीं आई हैं, तो मम्मी से मिलवाऊंगी, बात करवाऊंगी, एंड देन करते हैं व्लॉग को एंड, क्योंकि ये व्लॉग जाना भी है बहुत जल्दी। एंड ताकि मतलब 1-2 बजे तक चला जाए, यही रहेगा मम्मी का मोटिव। अब जब मम्मी डालें, मेरे हाथ में नहीं होता है गाइज अपलोड करने का, मेरे हाथ में सिर्फ शूट करने का होता है। तो अगर व्लॉग लेट आया करे तो प्लीज़ अपनी मैम से कंसल्ट करें, है ना। आप उनको कमेंट करें कि व्लॉग इतने लेट क्यों आते हैं, ठीक है। और व्लॉग्स में कमेंट्स थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाते हैं, तो वो खुद से होते हैं ऑटोमेटिकली, तो मैं बाद में उनको मतलब मम्मी या मैं कोई भी ऑन कर देता है, तो आप लोग चेक कर लिया करो। क्योंकि मुझे ये चीज़ लग रही थी, नहीं मुझे नहीं, मैंने जब देखा था जब कमेंट्स बंद थे, तो वही मम्मी बोल रही थी कि अपन बोल देते कमेंट करो कमेंट करो, कमेंट बंद हो जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बंद होते हैं, हमने नहीं किए होते। फिर मम्मी उनको रिफ्रेश करके ऑन कर देती हैं, और हम लोग अपने घर की जितनी भी आइडिया हैं उनसे कमेंट कर देते हैं ताकि वो बंद ना हो। तो आप लोग जाकर चेक कर लेना, ठीक है। तो कमेंट्स ऑफ नहीं है, मिलवाती हूँ नवनीत से। और अब मैं सीनेस में क्या ही दिखाऊँ, छोड़ो, सबका ही घर बिखरा हुआ होता है, गेस सो, ठीक है। फिर समेटते भी हैं। चलो मिलवाती हूँ नवनीत से। तो आप इतने दिन बाद आए हैं और आपको कुछ है कि मिलना है, हाय हेलो करना है? मैं तो बोल ही रहा था कि कल व्लॉग बना लो। व्लॉग बना है जब तुम सो रहे थे कल? हाँ, और जब तुम उठे तो तुम्हारे पास ये नहीं था कि कैमरा चला के थोड़ा हेलो हाय बोल ले? मेरे को खुद नहीं पता था कि कल व्लॉग बन रहा है। देखता ही नहीं है ना। हाँ बोलिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज क्या है आपका? टूर्नामेंट है गाइस, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है ना? गाइस हैप्पी रिपब्लिक डे। अरे बहुत जल्दी। अरे तो और गाइस आज के दिन मेरा टूर्नामेंट भी है। ओके, तो नहा धो के रेडी? पक्का नहा धो के ना, 4 दिन की तरह? नहीं बताना ना। मैंने तो बता दिया है पहले व्लॉग में कि 4 दिन से नहाया नहीं, कह रहा नहीं बताना, नहीं बताना था यार। तो कोई नहीं नहाया था वहाँ पे गाइस। अच्छा, सही में नहीं नहाया। तो कैसा था आपका सफ़र? बहुत ही मस्त। मिस किया आपने गाइस को? ओह भाई, ये तो मुंह पे ही नहीं, हम लोग को मिस किया। और हम लोग के लिए नवनीत क्या लाया है वो मैं अभी दिखाऊंगी। क्या लाए हम? मैं अपना दिखाऊंगा। अपने लिए क्या लाया है वो दिखाएगा।
लेट का भी दिखा दिया। हाँ दिखा दो। अपने और डैडू के लिए क्या लेके आया वो दिखा रहे हैं। आइए। गाइस मैं अपने लिए तो लाया था ये कड़ा। जो कि स्कूल में बिल्कुल भी पहन के नहीं जाना। कुछ नहीं होता गाइस, अच्छा फालतू की बातें हैं। अच्छा। और ये मैं अपने ट्रैक्टर जा रहा हूँ। वैसे तो हम लोगों के डैडू ना रिंग्स पहनते नहीं है, पर अब नवनीत लेकर आया तो पहनेंगे ही। हाँ मैं नहीं रहा। और ये एग्जिट साइज लेकर आया गाइस। कोई ना तो बड़ी है ना छोटी है। मम्मी के लिए भी रिंग और मेरे लिए ब्रेसलेट। और ये मंदिर के बाहर से लिया इसने, क्योंकि ज़्यादा ये लोग घूमे नहीं, रूम से स्टेडियम, स्टेडियम से रूम, और फिर वो एक जगह मंदिर गए थे तो वहाँ से इससे लिया। और हमें बहुत अच्छा लगा कि ये लेकर और आया। गाइस आपको पता है मैंने सेम साइज कैसे गैस किया? देखो मम्मा की उंगली के लिए मैंने क्या कहा कि इतना पूरा फिट आ जाते मेरे अंगूठे में, तो मम्मी की हो गई। दीदी के ब्रेसलेट भी हाथ में पहन किया तो फिट आ गई। और डैड का अंगूठे में डाला फिट नहीं आ रही, मतलब ये डैड का ऐसा ऐसा होती है। तो ये कड़ा आप उतार देंगे? हाँ यार अभी तो टूर्नामेंट है, उतारने पड़ेगा। हाँ वही तो ना। तो रख देंगे आप? दो मैं रख नहीं नहीं मैं रख लूँगी। तो बस इतना ही, इतना ही गाइस। इससे ज़्यादा बात नहीं करेगा वो आप लोग से। तो अभी वाइस फोन चलाना। हाँ उसमें तो तुम आ गए हो। खैर आज ही फ़ोन चलाना है फिर तो, इसके बाद तो। और माता श्री जा रही हैं। और दिखाती हूँ मैं कि हम लोगों के लिए क्या लेकर आया था ये, मेरे और मम्मा के लिए। नवनी थोड़ी आवाज़ कम कर लेते, मैं इधर व्लॉग कर रही हूँ। गाइस एक मिनट। तो गाइस मम्मा के लिए आई है ये रिंग। ये वाली रिंग गाइस, ये आप लोगों ने देखी होगी। रुको मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो गाइस ये रिंग नवनीत लेकर आया है मम्मा के लिए, और मेरे लिए ये ब्रेसलेट। और ये इतना अप्रोप्रिएट ब्रेसलेट है। मेरे पास जितने ब्रेसलेट हैं वो सब ढीले हैं, बट ये ब्रेसलेट मेरे हाथों में इतने अप्रोप्रिएट आया ना कि मैं क्या ही बोलूँ। और मम्मा के लिए भी रिंग बहुत अप्रोप्रिएट लेकर आया। कहता पहने रखना, बट हम लोग नहीं पहन रहे क्योंकि हम लोग रखेंगे, मतलब ओकेजनली पहनेंगे और इसको एज अ मेमोरी रखेंगे कि जब हमारा नवनीत पहली बार गया था बाहर तो ये हम लोग के लिए लेकर आया था। और ऐसी छोटी छोटी मेमोरीज इकट्ठा करते रहेंगे गाइस इसकी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक और बाय बाय दोनों एक साथ करेंगे हम। तो क्या हुआ था कि दोनों बच्चे ही ब्लॉगिंग कर रहे थे, तो हमने बोला कि आज बच्चे ही कर लें, हमारी क्या ही ज़रूरत है ना। वैसे भी ब्लॉग इन्हीं लोग का काम होता है बनाने का, और हम पहले से 20% ठीक हैं। ओ खाई थी आपने वो मेथी के दाने? अच्छा ठीक है? इतने ठीक है कि गाइस पहले दिन तो याद था कि मेथी के दाने भिगो के रखना है रात को, फिर नेक्स्ट डे से हम भूल गए थे तो फिर मैंने भिगो के रखे थे। फिर माता श्री हमने ने खाए। जानबूझ के नहीं भिगाया था क्योंकि हमको शुगर वुगर है नहीं, और एकदम से डाउन हो गई तो फिर हमें खाना पड़ेगा ढेर तो सारा। अल्टरनेट डेज खा लो ना। वही कर रहे हैं। तो अब कल तो- नहीं भिगाऊंगी, आज नहीं भिगाऊंगी, कल भिगाऊंगी, फिर तो परसों। गाइज अभी हम 20% ठीक हो चुके हैं, 80% बचा है। भगवान की कृपा और आप लोगों के आशीर्वाद से हम 20% ठीक हो चुके हैं। और हमारा गला भी ठीक है, बस थोड़ी सी खांसी है जो कि कंट्रोल में, वो भी 20% ही है। बाकी पेन में थोड़ा आराम है। तो बस इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार बरसाते और रहिए। गाइस खाना तो हम अभी भी वैसे ही खा रहे हैं। झूठ नहीं बोलना। झूठ नहीं क्या, नाश्ते में आपने कल कितनी रोटी खाई थी? 3 रोटी, ठीक है गाइस, 3 रोटी। और फिर दिन भर वैसे ही। और रात को आपने खाना खाया था, और रात को भी कोई बहुत हैवी खाना नहीं खाया था आपने। भाई साहब भूख लगेगी, धीरे धीरे इंसान प्रोग्रेस करता है ना कि एकाएक करता है गाइस। और आज से दाल चावल भी खाएंगी और नाश्ता भी करेंगे मेरे साथ, ठीक है? ओके। तो और रात गाइस को 3 टाइम तो खाना खाएंगे जैसा गाइस। कि आपको पता था कि नवनीत भैया जा चुके थे, मतलब जाने वाले थे और चले गए। और जाके वहाँ से रिटर्न आ चुके हैं देवास से। तो आज भाई साहब हमारे गए हैं कहाँ? डिस्ट्रिक्ट खेलने। आज उनकी फाइट है, और तो इसी के साथ फर्स्ट फाइट है तो हम लोगों को थोड़ी टेंशन भी यार, कैसा कुछ नहीं, आएगा। वो सब कर लेगा। ऐसे डर के ज़िंदगी Opponent। नहीं जी जाती है। तो इसी कामना के साथ हम अपने ब्लॉग का, अपने एपिसोड का यहीं पे करते हैं विराम। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट एपिसोड के साथ। कोशिश रहेगी कि जो नेक्स्ट ब्लॉग आए उसको मैं ब्लॉगिंग करूँ, ओह, ठीक है? Okay। तो चलिए वीडियो बाय बाय पसंद आए, गाइस। हमने लिए फोटो दे दीजिए मम्मा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा, और ना पसंद आए तो लाइक करिएगा, और ज़्यादा पसंद आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल वाली जो बेल आइकन घंटी उसको भी दबाइएगा, तभी तो नोटिफिकेशन आएंगे। आवाज़ मेरी कम आ रही होगी क्योंकि ज़ोर से बोलूँगी तो अभी लगूंगी मैं खांसने,
इतनी ठीक हुई हैं गाइस। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं ब्लॉग में नहीं आ रही हूँ, बस यही कारण है जो खो 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 करने से मैं थोड़ा सा बस बच रही हूँ। बस आज बस की दिक्कत है, ईश्वर ने चाहा और आप लोगों की दुआएं रही। रिपब्लिक डे है आज, हम तो हाँ, भूल सो सॉरी हम आप लोगों को रिपब्लिक डे की बधाइयाँ नहीं दे पाए। तो आज के दिन हमारा देश क्या हुआ था? गए। आप बताओ। संविधान लिखा गया था। नहीं लागू नहीं नहीं, लागू हुआ था, सो सॉरी यार। हे भगवान। 26 नवंबर को चुप। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और मैंने गलत बोल दिया। और याद रखना 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए नहीं थे। वो तो मुझे मालूम है, मैंने गलत ठीक बोल है, दिया तो यार। आज 76 वाह वी या वाह जो भी है, गाइस मुझे मालूम है, ठीक प्लीज है। आप लोग गलत, मैं 26 नवंबर याद कर रखे चल रही हूँ। ठीक है। तो आज हमारा 76वीं शताब्दी कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरे को तो इस हमारे बात का देश गिल्ट को है कि आज़ाद मैंने हुए। गलत बोल दिया। कोई नहीं, हो जाता है, इंसान से ही गलती होती है। हमने राइट बट कर उसी का दिया ना। इशू बना दिया जाता है ना। अरे तो हमने राइट किया ना, हमें तो याद था। हमें ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहती है, कब हमारा देश आज़ाद गाइस हुआ पता है था। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे ना, तब पता बहुत है रहता था, तब हम लोग ज्ञान देते थे, मम्मा डैडी को आके बताते एक थे। मिनट में बता दूं, नहीं तो मैं अभी भूल जाऊंगी। गाइस मुझे सबसे अच्छी मेरे रिपोर्ट में एक ही चीज़ लगी, जो मेरी मेमोरी है वो इतनी नीट एंड क्लीन है जिसका कोई इंसान नजर ना लगे यार, मत बताओ। ये लो मैंने अरे लग गई थी लग गई थी साहब। भाई। तो मेरी और दो चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ, मेरी हार्ट में एक भी प्रॉब्लम नहीं हुई और मेरी मेमोरी में। ये दो चीज़ मेरा नीट एंड क्लीन है। नजर ना लगे, मुझे नहीं आती। खैर और दूसरी चीज़ क्या थी कि जिस एज में मैं हूँ, मैं जा रही हूँ काम बताने, दादी आ रही है, फिर Bye. बताऊंगी बाद में। बाय गाइस, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, ख्याल रखिए। और मैंने जो गलती की है उसको थोड़ा सा माफ़ करना है यार, याद था मुझे, मैं भूल गई। तो गाइस मिलते हैं आप सभी से अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए। और एटलीस्ट क्या मतलब, मुझे नींद आ रही है, मुझे हेयर वॉश करना है, तो आलस भी आ रहा है। तो बस हाँ, तो गाइस बाय बाय। अभी पिताश्री आ गए, उनको हैंडल करूँ, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। अब मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।